तकनीक ने आजकल हमारे पैसों को ना लोहे के उन भारी भरकम तिजोरियों से निकालकर मतलब एन्क्रिप्शन के ऐसे किलो में रख दिया है जिन्हें हैक करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, बिल्कुल। हम अपने फोन पर फिंगरप्रिंट लगाते हैं, फेस आईडी का इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि बस हमारा पैसा दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर है। लेकिन क्या हो अगर कोई हैकर उस एन्क्रिप्शन को तोड़ने के बजाय सीधे हमारे दिमाग को ही हैक कर ले? एग्जैक्टली। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी इंसानी हैकिंग के एक ऐसे मामले का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो देखने में तो बहुत आम लगता है, लेकिन उसका अंजाम सच में बहुत शॉकिंग है। बहुत ज्यादा। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो साइबर विद मिस्टर सिंह नाम के एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से आई एक रियल लाइफ के स्टडी है। मतलब एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस OLX पर एक छोटी सी गलती और पलक झपकते ही 10,000 रुपए, मतलब 10,000 रुपए उड़ गए, सीधे गायब। हाँ, तो चलिए इस पूरे मामले को अनपैक करते हैं। हमारा मिशन यहाँ सिर्फ एक फ्रॉड की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस साइकोलॉजिकल ट्रैप यानी उस मानसिक जाल को समझना है जिसमें फंसकर अच्छे खासे समझदार लोग अपना नुकसान करवा बैठते हैं। और पता है इस केस स्टडी में सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्या? जिस इंसान के साथ ये फ्रॉड हुआ वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तकनीक से बिल्कुल अनजान हो। वो स्मार्टफोन चलाता था। अच्छा। अक्सर लोग कह देते हैं कि अरे फंसने वाला इंसान बेवकूफ होगा। हाँ, विक्टिम ब्लेमिंग बहुत होती है। बिल्कुल, लेकिन असलियत में स्कैमर्स इंसान को बेवकूफ नहीं समझते, वो बस ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारी जो रोजमर्रा की आदतें हैं ना, उनका फायदा उठाते हैं। तो आइए इस कहानी के एकदम शुरुआती पॉइंट पर चलते हैं। सोर्स के मुताबिक एक बंदा OLX पर अपना कोई पुराना सामान बेच रहा था। अब थोड़ी देर बाद ही एक अनजान बायर का मैसेज आता है और वो बायर मोल भाव करने के बजाय सीधा बोलता है, मैं एडवांस पेमेंट भेज रहा हूँ। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा है ना जैसे कोई अनजान रास्ते पर बिना आपके मांगे आपको लिफ्ट दे रहा हो। सही कहा। सुनने में बहुत कन्वीनियंट लगता है, लेकिन खतरा वहीं छुपा होता है। मेरा एक सवाल है यहाँ पर। हाँ, पूछिए। अगर सड़क पर कोई अनजान इंसान आकर बोले कि भाई ये एडवांस पैसे रख लो, तो हमारे दिमाग की घंटी तुरंत बज जाएगी, हम शक करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो जब ऑनलाइन दुनिया में कोई अनजान बायर बिना सामान देखे एडवांस पैसे देने की बात करता है, तो लोग उस पे इतनी जल्दी भरोसा क्यों कर लेते हैं? देखिए, ये जो लिफ्ट वाली एनालॉजी है ना, ये काफी सटीक है, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ बदल जाता है। कैसे? जब कोई इंसान OLX पर होता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है? वो वहां पैसे कमाने गया है, राइट? हाँ, अपना सामान बेचने। तो जब उसे एडवांस पेमेंट की बात सुनाई देती है तो उसके दिमाग के लॉजिकल हिस्से पर लालच या कह लें कि एक क्विक रिवॉर्ड का डोपामाइन हिट हावी हो जाता है। ओहो, मतलब वो खुशी। एग्जैक्टली। स्कैमर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि एडवांस पेमेंट सुनते ही सामने वाले का पूरा ध्यान सामान बिकने की खुशी पर चला जाएगा। वो जो मोल भाव की सिरदर्दी है वो खत्म होती दिखेगी। और उस खुशी में इंसान सावधानी बरतना भूल जाता है। बिल्कुल, वो सोचता ही नहीं कि बिना सामान देखे कोई पैसे क्यों देगा। बाप रे। अब इस कहानी के असली धोखे पर आते हैं। सोर्स डिटेल के हिसाब से बायर उस बंदे को एक QR कोड भेजता है और साथ में कहता है इसे स्कैन करो, पैसे आ जाएंगे। और वो स्कैन कर लेता है। हाँ, वो बंदा बिना सोचे समझे स्कैन कर देता है और पैसे आने की जगह उसके अकाउंट से सीधे 10,000 रुपए कट जाते हैं। शॉकिंग है, लेकिन ऐसा ही होता है। रुकिए, यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, मतलब मैं सोच रही थी कि हम रोज चाय की टपरी से लेके बड़े शोरूम तक QR कोड स्कैन करते हैं। दिन में 10 बार करते हैं। हाँ, और हमेशा पेमेंट देने के लिए करते हैं। राइट। तो उस व्यक्ति के दिमाग में उस वक्त घंटी क्यों नहीं बजी कि भाई स्कैन करने से पैसे आते नहीं हैं, पैसे जाते हैं? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इसका जवाब हमें सिर्फ मनोविज्ञान में नहीं बल्कि हमारी डिजिटल आदतों के बड़े पिक्चर में मिलेगा। अच्छा। देखिए, हमारी मसल मेमोरी कैसे काम करती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में तकनीक का इतना ऑटो पायलट मोड पर इस्तेमाल करते हैं कि हम बेसिक नियम भूल जाते हैं। मतलब बिना सोचे समझे हाथ चलते रहते हैं। एग्जैक्टली। डैनियल कहनेमन की एक थ्योरी है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग की। मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, तो हमारा जो सिस्टम 1 है वो बहुत क्विक और ऑटोमेटिक होता है। सिस्टम 2 लॉजिकल होता है,
पर थोड़ा धीमा होता है। अब होता क्या है कि पेमेंट ऐप्स को इतना स्मूथ बनाया गया है कि आपका सिस्टम 2 कभी एक्टिवेट ही नहीं होता, और ऊपर से स्कैमर आपको सोचने का वक्त ही नहीं देता। सोचने का वक्त नहीं देता मतलब वो एक अर्जेंट सिचुएशन क्रिएट करता है। फोन पे लगातार बोलता रहेगा, अरे जल्दी स्कैन करो, मेरा नेटवर्क जा रहा है, या जल्दी करो, मुझे मीटिंग में जाना है। अरे हाँ, वो प्रेशर बनाते हैं। बिल्कुल। और उस हड़बड़ाहट में, उस अर्जेंसी में इंसान का सिर्फ सिस्टम 1 काम करता है। वो झट से स्कैन कर देता है। लेकिन स्कैन करने के बाद भी तो एक स्टेप होता है ना, मतलब आपको अपना यूपीआई पिन डालना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल डालना पड़ता है। तो पिन डालते वक्त तो इंसान को समझ आना चाहिए कि पिन हमेशा पैसे काटने के लिए होता है। वो तो सबसे बड़ा अलर्ट होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन यहाँ एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक काम आती है, जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। वो क्या है? जब आप किसी चीज पर पक्का यकीन कर लेते हैं ना, तो आपका दिमाग सिर्फ उन्हीं बातों को मानता है जो उस यकीन को सही साबित करें। अच्छा, मतलब उसे यकीन था कि पैसे आ रहे हैं। हाँ, और स्कैमर बहुत चालाकी से उसे पहले ही बोल चुका होता है कि देखो, पैसे रिसीव करने के लिए अपना वेरिफिकेशन पिन डालना पड़ेगा। माय गॉड, उसने पिन का नाम ही बदल दिया, वेरिफिकेशन पिन। एग्जैक्टली। और वो इंसान सिर्फ अपने अकाउंट में 10,000 रुपए आते हुए देखने के सपने में इतना खोया होता है कि स्क्रीन पर लिखे छोटे अक्षरों को जहां पे लिखा होता है वो पढ़ता ही नहीं है। वो बस पिन डाल देता है और खेल खत्म। 10,000 रुपए गए। ये सच में बहुत डरावना है कि कैसे हम खुद अपनी आदतों का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सिंपल पर सबसे जरूरी सुनहरा नियम बताया गया है। क्या है वो नियम? समझ लो, एक सिंपल बात, क्यूआर कोड स्कैन करना मतलब पैसे भेजना होता है, लेना नहीं। स्कैन मतलब पे। बस इतनी सी बात। पैसे लेने के लिए कभी अपना कैमरा ऑन करके किसी का कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होती। ये लाइन तो हर इंसान के बैंक अकाउंट का सबसे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड बन सकती है। स्कैन मतलब पे। बिल्कुल। और सोर्स में ये भी साफ कहा गया है कि एडवांस पेमेंट बोलने वाले स्ट्रेंजर से हमेशा सावधान रहो, क्योंकि कोई फ्री में पैसे नहीं बांटता। सही कहा। और ऐसे साइबर स्कैम से बचने के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसलिए सोर्स में साइबर विद मिस्टर सिंह जैसे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करने की सलाह दी गई है। तो मतलब सिर्फ स्मार्टफोन रखना काफी नहीं है आजकल? बिल्कुल नहीं, डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने फोन के एप्स अपडेट करते हैं ना, वैसे ही हमें अपने दिमाग की सिक्योरिटी को भी अपडेट करते रहना चाहिए। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। जब हम अवेयरनेस प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो हम असल में अपने दिमाग के पैटर्न्स अपडेट कर रहे होते हैं। ताकि अगली बार कोई एडवांस पेमेंट या स्कैन बोले तो तुरंत खतरे की घंटी बज जाए। एग्जैक्टली। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है, क्यूआर कोड स्कैन किया मतलब आपके पैसे गए। पैसे गए। पेमेंट लेने के लिए कभी भी स्कैन नहीं करना है। नहीं। बहुत बढ़िया। अब अंत में मैं इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। एक ऐसा विचार जो शायद सीधे इस सोर्स में नहीं लिखा है, लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा। देखिए, आजकल हम सब चाहते हैं कि हमारी डिजिटल पेमेंट्स बिल्कुल फ्रिक्शनलेस हों, मतलब बिना किसी रुकावट के। हाँ, एक क्लिक और पेमेंट डन। हाँ, हम इसे बहुत बड़ी सुविधा मानते हैं, लेकिन जब सिर्फ 1 सेकंड में किसी के 10,000 रुपए हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं, तो क्या इस कन्वीनियंस की, इस सुविधा की कीमत हमारी अपनी सिक्योरिटी है? ये बहुत गहरा सवाल है। मतलब क्या हमें पेमेंट एप्स में थोड़ा फ्रिक्शन या थोड़ी देरी वापस नहीं लानी चाहिए? देरी से आपका क्या मतलब है? जैसे सोचिए, अगर किसी अनजान इंसान को पहली बार पेमेंट करते वक्त ऐप आपको बस 5 सेकंड के लिए रोक दे, एक टाइमर लगा दे। हाँ, एक टाइमर, और स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखे, क्या आप वाकई इस अजनबी को पैसे भेजना चाहते हैं? ये तो बहुत सारे फ्रॉड्स रोक सकता है ना? वो जो 5 सेकंड का फ्रिक्शन है, वो इंसान के लॉजिकल दिमाग को, उस सिस्टम 2 को जागने का वक्त दे देगा। बिल्कुल। ये जो आखिरी बटन दबाने से पहले का पॉज है, वो बहुत जरूरी है। शायद डिजिटल लेन देन की इस तेज तर्रार दुनिया में थोड़ी सी रुकावट ही हमारी सबसे अच्छी रक्षक बन सकती है। बिल्कुल सही कहा। लोगों को इस पर जरूर सोचना चाहिए। तो बस इसी सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। अपनी स्क्रीन पर जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़ें, अपनी डिजिटल आदतों पर नजर रखें और सबसे जरूरी, सुरक्षित रहें।